नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। आइए एसएसटी की क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो मैंने सम्राट बादशाह लिया वो बादशाह कौन होगा? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब का शासनकाल किस तरीके से रहा, उसने क्या क्या बदलाव किए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था जहांगीर के बारे, शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में, इन सबके, अकबर के बारे में, इन सभी के बारे में बताया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज जो बात करेंगे, शाहजहां का जो पुत्र था उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका जन्म कब होता है, उसका शासन किस प्रकार से रहा था, उसने किस प्रकार भारत पर अत्याचार किया, कौन कौन से नए नए कानून बनाए, कौन कौन से नए नए कानूनों को खत्म किया। इन सारी बातों पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि औरंगजेब का जन्म कब होता है। औरंगजेब का जन्म कब होता है तो पहले एक हेडिंग लगा लेते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब का शासनकाल, ठीक। औरंगजेब का शासनकाल, इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है तो 1658 से लेकर के बेटा 1707 ईस्वी में, 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। कब से? 1658 ईस्वी से, हाँ, 1707 ईस्वी तक, ठीक बेटा। 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। आइए जानते हैं इस व्यक्ति का जन्म कब होता है, यानी औरंगजेब का जन्म कब होता है, जन्म के बारे में जानते हैं। जन्म तो इसका होता है 24 अक्टूबर 1618। 24 अक्टूबर 1618 यानी कि 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में बेटा इसका क्या होता है? अवतरण होता है, ये पैदा होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में इसका जन्म होता है। अब ये जन्म की बात करेंगे तो इसका जन्म स्थान कहाँ है तो उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है, ठीक है। स्थान इसका क्या है तो स्थान याद रखना, महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन में इसका जन्म होता है, उज्जैन एमपी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, शिप्रा नदी के किनारे। तो ये उज्जैन में इसका जन्म होता है। आइए जानते हैं कि इसकी माता का नाम क्या था कि मुमताज महल। क्या नाम था इसकी माता का नाम? इसकी माता कौन थी? मुमताज, मुमताज महल। मुमताज महल इसकी माता का नाम था। पिता तो जानते होंगे पिता कौन था, ठीक। कौन पिता था? जहांगीर। इसके पिता का नाम क्या था? जहां, अरे जहांगीर नहीं, जहांगीर तो इसके बाबा का नाम था। यानी कि इसके पिता का नाम था शाहजहां, ठीक। शाहजहां। शाहजहां, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां इसके पिताजी का नाम था, ठीक। हाँ, इसे एक उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी, बहा बहादुर, 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 ये उपाधि दी गई थी। इसे उपाधि कौन सी मिली थी? इस व्यक्ति को उपाधि कौन सी मिली थी? इस व्यक्ति को बेटा उपाधि मिली थी, किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा किसकी मिली थी तो याद रखना, बहादुर। बहुत बड़ा बहादुर था ससुरा ये, बहादुर, बहुत बड़ा बहादुर था। बहादुर की उपाधि इसे प्रदान की गई थी, बहादुर की उपाधि इसे दी गई थी, ठीक। किसके द्वारा तो शाहजहां के द्वारा इसे बहादुर की उपाधि मिली थी, ठीक। उपाधि मिली, ठीक। बहादुर की उपाधि मिली, मिली।
ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, इसका पूरा नाम भी जान जान लीजिए कि मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? मोइनुद्दीन अली। सारा हट गया है। चलो। हम्म, हम्म, पूरा ही इरेज ही हो गया भाई। क्या है गुरु? ये तो पूरा डिलीट है। अब फिर से लिखना पड़ेगा। क्या है? पूरा डिलीट होगा, फिर से लिखना। हाँ, डिलीट मार दो। बैक। बैक कहाँ है? वही ना है। हैं? ये पे। हाँ तो क्या। ठीक। आप देखिएगा, कोई बात नहीं। आगे देखिए। तो इसका नाम क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। जी, ये इसका नाम। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इसका पूरा नाम था। अब देखो कि इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 21 जुलाई 1658 को हुआ था। इसका बेटा राज्याभिषेक कब होता है? इधर डाल लेते हैं। राज्याभिषेक कब होता है? 16 जुलाई 1698 ईस्वी को। 16 जुलाई 1698 ईस्वी को इसका क्या होगा? ये गद्दी पर बैठेगा। ठीक, ये कब गद्दी पर बैठेगा? 16 जुलाई 1698 को इसका 2 बार राज्याभिषेक किया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक। अब इस व्यक्ति की मृत्यु जब होगी तो कब होती है? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी में इस व्यक्ति की जो मृत्यु होगी, कब होगी मृत्यु मेरे लाल? 3 मार्च 1707 ईस्वी में। 3 मार्च 1707 ईस्वी में इस व्यक्ति की क्या होगी? इस बादशाह की मृत्यु होगी। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे बारी बारी से बताएंगे। ठीक। हाँ। और इसकी मृत्यु जब हुई तो कहां पर होती है? तो स्थान इसका था दौलताबाद। दौलताबाद। ठीक। दौलताबाद में इसकी क्या होती है? इसकी मृत्यु होती है। दौलताबाद में इसकी मृत्यु होती है। और इसे है, किसके दरगाह के पास में दफनाया जाता है? बुरहानुद्दीन, एक सूफी संत थे बुरहानुद्दीन औरंगजेब महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता, उसी के पास में एक जो सूफी संत दफनाया गया था, बुरहानुद्दीन। सूफी संत बुरहानुद्दीन ये व्यक्ति था जिसके दफनाया गया था वहां पे। ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्या क्या होता है? इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था, ये फारस घराने की थी। फारस घराने की थी। इसका नाम था रूबिया बेगम। क्या नाम था? दिल रास बिन बानो या रूबिया, क्या नाम था? यही था। हाँ। देखो पत्नी कौन थी? पत्नी भाई जिद कर गई कि भैया हमें भी एक ताजमहल बनवा के दो, तो ताजमहल बनवा के दिया जाता है। ठीक। हाँ। पत्नी कौन थी? फारस, फारस राजघराने की राजकुमारी। और क्या नाम था? दिल रास बानू बेगम। क्या नाम था? दिल रास बानो बेगम। दिल रास बानो बेगम। बेगम। ठीक। हाँ। और इसी को कहा जाता है रबिया बेगम। रबिया बेगम।
ठीक, इसी को बोला जाता है। आगे चलते हैं। ये सिंहासन से पहले जो भी ये बैठा था गद्दी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो ये ढक्कन का क्या था, ये गवर्नर बनाया गया। दक्षिण भारत में ढक्कन क्षेत्र पड़ता है, वहां का गवर्नर बनाया गया था। इसका नाम जो था, ये सिंहासन पर बैठा तो आलमगीर के नाम से बैठा। ठीक, हाँ, नोट करके याद रखना कि जितने भी मुगल बादशाह हुए सबसे कट्टर सुन्नी समर्थक था व्यक्ति। कौन? सुन्नी मुसलमान था। ठीक, नोट, औरंगजेब जेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान था, मान था। ठीक, ये याद रखना, सुन्नी मुसलमान था। आगे चलते हैं कि बादशाह ने क्या किया था। जैसे ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, जनता को कुछ आर्थिक लाभ मिले, कष्टों को कुछ कम किया जाए, इस तरीके से इसने दो जो टैक्स थे, जो टैक्स लगाए जाते थे, वो समाप्त करे, शुल्क समाप्त कर देता है। एक जो टैक्स टैक्स था, टैक्स कौन कौन से समाप्त कर देता, कर, एक था राहगीरी। ठीक, राहगीरी, ये टैक्स क्या कर देता है बेटा, समाप्त कर देता है। उसके बाद एक और टैक्स था, पानदारी। क्या था, पानदारी। एक और टैक्स था जिसका नाम था पानदारी। ये जो टैक्स था इसे भी समाप्त कर, ये एक आंतरिक शुल्क था। क्या था ये, आंतरिक शुल्क था, आंतरिक शुल्क था। ठीक, जो एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाता था उसके लिए भी इसे शुल्क देना पड़ता था। किस, उस शुल्क का नाम था राहगीरी। राहगीरी ये शुल्क था, या राहदारी, इस तरीके से भी कह सकते हैं, इसे राहदारी भी कहा जाता है, दारी। ठीक, एक पानदारी था। अब देखो, पानदारी क्या होता था, चुंगी शुल्क था, ये व्यवसायिक शुल्क था, समझे। ये क्या था, चुंगी, चुंगी शुल्क था, चुंगी लगती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसने क्या किया, व्यापारिक व्यापारिक कर होता था, ये दोनों ही क्या कर दिए, समाप्त कर दिया। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं आगे कि इसने क्या किया कि उलेमा की सहायता से इसने शासन किया। उलेमा की सहायता से शासन किया, उसी के अनुसार, यानी कि इस्लामी इस्लामी पद्धति के अनुसार, इस्लामी धर्म के अनुसार इसने शासन किया है। परंपराओं को अपनाया, जो भी इस्लाम में जो भी परंपराएं होती थी, उन्हीं परंपराओं को इसने क्या किया, अडॉप्ट किया, उसी के आधार पर इसने शासन किया। ठीक, इसने उलेमा वर्ग की सहायता से शासन किया बेटा, शासन किया। इस तरीके से इसने शासन किया, जो भी उलेमा वर्ग ने जो भी सलाह दी, सुझाव दिए, उसी के आधार पर इसने क्या, शासन किया। ठीक, उसने फिर सलाह में क्या आता है कि उसने नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसने क्या किया, इसने नवरोज तथा झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और ये नौरोज मुगल काल में किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, झरोखा दर्शन और नौरोज, ये याद रखना, मुगल काल की बात कर रहे हैं तो ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, अकबर के द्वारा। ठीक, समाप्त कौन कर देता है, तो औरंगजेब समाप्त इसे कर देगा। ठीक, औरंगजेब इसे समाप्त कर देता है, और किसके द्वारा शुरू किया जाता है, अकबर के द्वारा इसमें शुरू किया जाता है। इसने क्या किया, इसने जजिया कर, इसने इसने पुनः इसने पुनः गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर कर लगाया। यानी कि इसने
ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। जजिया कर वसूला यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? औरंगजेब था। ठीक, ठीक, इसने क्या किया? पुनः जजिया कर प्रारंभ कर दिया। ठीक, आगे क्या होता है कि आगे क्या होगा इसके साथ साथ में, और इसने क्या काम किया? इसने जो औरंगजेब ने हिंदुओं के जितने भी त्योहार थे वो सार्वजनिक रूप से ना मनाने के लिए कहा कि प्रतिबंध लगा दिया कि सार्वजनिक रूप से हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाए। ठीक, इसने इसने हिंदुओं के त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया कि सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। ठीक, इसने क्या किया? संगीत पर भी बेटा प्रतिबंध लगा दिया। इसने क्या किया कि सार्वजनिक रूप से उससे तो संगीत पर भी इसने क्या किया? संगीत पर, जबकि ये खुद ये क्या था? ये स्वयं व्यक्तिगत रूप से क्या था? बीड़ा वादक था। व्यक्तिगत रूप से ये बीड़ा वादक था, मगर ये संगीत का प्रेमी था, मगर इसने संगीत पर भी क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, तो ये अगर पूछ लिया जाए, यह व्यक्तिगत यह व्यक्तिगत रूप से संगीत प्रेमी था। वह एक कुशल बीड़ा वादक भी था। ठीक, ये भी था, मगर इसने संगीत पर अपने दरबार में, अपने क्षेत्र में संगीत पर इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आइए चलते हैं कि इसे एक उपाधि मिली थी, जिंदा पीर। इसे एक उपाधि दी जाती है, जिंदा पीर। पूछा जाता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर, जिंदा पीर की उपाधि इसे प्रदान की गई थी। किसे? औरंगजेब को। आइए जानते हैं कि 1686 ईस्वी में इसने क्या किया कि बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में इसने गोलकुंडा को जीता था। ठीक, क्या क्या किया इसने जीत में? यानी कि 1686 ईस्वी में इसने इसने कौन? बीजापुर बीजापुर को जीता, और 1687 ईस्वी में इसने गोलकुंडा को जीता। ये ये इसने जीते, यानी कि मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा इसका विस्तार था। अकबर के बाद इसका ये सबसे ज्यादा विस्तार था। ठीक है, गोलकुंडा को। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा था। कहां से कहां तक था? तो काबुल से लेकर चटगांव तक इसका विस्तार जो है बेटा, औरंगजेब का जो शासन साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था? विस्तार, तो याद रखना, काबुल से काबुल से चटगांव। चटगांव कहां पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, काबुल से चटगांव तक इसका विस्तार था अगर बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में कश्मीर से लेकर के कावेरी नदी तक इसका विस्तार था। और अगर बात करेंगे नीचे से ऊपर तो कश्मीर से कश्मीर से कहां तक इसका विस्तार था? कावेरी नदी के क्षेत्र तक, विस्तृत क्षेत्र तक। कावेरी नदी के विस्तृत क्षेत्र तक इतना इसका विस्तार था। ठीक, कावेरी यानी इतना इसका विस्तार था। ठीक,
अब बात करते हैं कि इसने जो है एक औरंगाबाद में एक ताजमहल यानी कि ब्लैक ताजमहल बनो काला ताजमहल बनवाया था है। ताजमहल की बंदी नकल भी कहा जाता है, ठीक, काला ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक, डुप्लीकेट ताजमहल भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा, ठीक। तो इसने औरंगाबाद में औरंगजेब ने क्या किया था कि ताजमहल की प्रति मूर्ति बनाई थी, ताजमहल की प्रतिछाया के रूप में काला ताजमहल बनाया, ठीक। तो किसकी आग्रह पर किया था? तो याद रखना औरंगजेब ने बेगम के आग्रह पर, जिद कर दी ना, आग्रह पर औरंगाबाद में एक काला ताजमहल महल बनवाया जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। काले संगमरमर का बना। देखो मुमताज महल मरने के बाद में यानी कि मुमताज मरने के बाद में उस पर महल बनवाया गया था, मकबरा बनवाया गया, इसने अपने जिंदा रहते ही मकबरा बनवा दिया, ठीक। तो बीबी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बना हुआ है, या इसे कहते हैं द्वितीय ताजमहल। इसी को क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल बेटा, द्वितीय ताजमहल। द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की बद्दी नकल इसे कहा जाता है, ठीक। तो ये कहाँ बना है बीबी का मकबरा? तो औरंगाबाद में बना हुआ, ठीक। हाँ, किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया जाता है। किसके आग्रह पर? तो उसी की पत्नी के आग्रह पर बीबी का मकबरा बनवाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, किसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। काला ताजमहल हुआ दक्षिण भारत का ताजमहल, या कह लीजिए दक्षिण भारत का ताजमहल, ठीक। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत का ताजमहल, ठीक, ये सारी बातें। आई होप आप लोगों को ये औरंगजेब के बारे में कुछ जानकारियां जो थी क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से बीच में मैंने साझा की। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।